नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SK झा सर की सामान्य विज्ञान, जो यह बुक सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बुक की 9th पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए वीडियो लॉन्ग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस बुक को देख लेते हैं। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है तंत्रिका तंत्र है। क्या तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम है। क्या नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्या है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है। क्या है नर्वस सिस्टम है। शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम का विकास हुआ है, जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, तंत्रिका के कार्य। शरीर के अंतर्गत होने वाले आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन के आधार पर प्रतिक्रिया देना, इन प्रकार के होने वाली परिवर्तन को क्या कहता है, स्टिमुलस कहा जाता है। नेक्स्ट, सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, तंत्रिका कहलाता है। शरीर के अंतर्गत होने वाले क्या है, वॉल्यूंटरी एक्शन को नियंत्रित करना तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका के कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आगे, तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होती है। विशेष प्रकार की एक कोशिका से होती है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। एक और छूट गया है प्यारे दोस्तों, ये वाला छूट गया, ये तो हो गया था, ये वाला नहीं हुआ था। शरीर के अंदर इनवॉल्यूंटरी को नियंत्रित करना क्या कहता है, तंत्रिका के कार्य कहलाता है। चलिए आगे, यहाँ तक हो गया। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य को संपन्न करता है। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य को संपन्न करता है, इसीलिए इसे तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट, जन्म के समय न्यूरॉन्स की संख्या 12 बिलियन होती है। कितना होती है, 12 बिलियन होती है, जिसकी लंबाई पृथ्वी और चांद की दूरी के दुगनी के बराबर होती है। प्रतिदिन कितना है, 10,000 न्यूरॉन्स की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उम्र बढ़ने पर याददाश्त में कमी आने लगती है। 10,000 क्या है, 10,000 न्यूरॉन्स की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, याददाश्त में कमी हो जाती है। आगे आ जाइए, तंत्रिका। क्या है तंत्रिका, मतलब नर्व। तंत्रिका का कार्य सूचनाओं पर आधारित होता है। सूचना शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तथा मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। इस कार्य को पूरा करने के लिए नर्व को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सेंसोरी। क्या है, सेंसोरी नर्व, संवेदी तंत्रिका। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, अर्थात सूचनाओं की दिशा शरीर से मस्तिष्क की तरह होती है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर।
आगे है मोटर नर्व, क्या है मोटर नर्व। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर नर्व, क्या मोटर नर्व क्या है प्रेरक तंत्रिका। इसके द्वारा सूचनाओं को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, अर्थात सूचनाओं की दिशा मस्तिष्क से शरीर की तरफ है, क्या शरीर की तरफ होता है, क्या सूचनाओं की दिशा जो है मस्तिष्क से शरीर की तरफ होता है ना। आगे क्या एसोसिएटिव नर्व, क्या एसोसिएटिव नर्व, यह जो है सेंसरी नर्व तथा मोटर नर्व की सामूहिक रूप होता है, अर्थात उसके द्वारा दोनों प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या कंडक्टिव ऑफ नर्व इम्पल्स, क्या है कंडक्टिव ऑफ नर्व इम्पल्स, क्या है न्यूरॉन्स की बाहरी सतह पर Na मतलब सोडियम के कारण धन जो है के कारण धन जो है आयन पाया जाता है, जबकि अंदर के सतह पर Cl मतलब क्लोरीन के कारण ऋण आयन पाया जाता है। नेक्स्ट किसी स्टिम्युलस के कारण धन आयन तथा ऋण आयन के संतुलन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे नर्व इम्पल्स का निर्माण होता है। यह नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। नेक्स्ट एक स्टिमुलस, क्या है एक स्टिमुलस के द्वारा एक स्टिमुलस के बाद दूसरे स्टिमुलस के लिए आयन का संतुलन जरूरी होता है, जिसके लिए Na पंप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दो न्यूरॉन को जोड़ने के लिए एक थैलीनुमा संरचना निर्माण होता है। दो न्यूरॉन को जोड़ने के लिए एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है साइनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट साइनेप्स, क्या है साइनेप्स के अंदर द्रव भरे रहते हैं, जिसमें कई प्रकार के क्या है केमिकल होते हैं। इस केमिकल की मदद से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट इस केमिकल को क्या न्यूरोट्रांसमीटर, क्या न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन तथा डोपामाइन, डोपामाइन नामक हार्मोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट एसिटिलकोलिन की कमी से अल्ज़ाइमर नामक बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति को याददाश्त से संबंधित समस्या हो जाती है। नेक्स्ट डोपामाइन की कमी से पार्किंसंस नामक बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति के हाथ पांव तथा चेहरे में थरथराहट बनी रहती है, किसके कारण डोपामाइन के कारण। नारकोटिन मटेरियल वैसे पदार्थ जिसके सेवन से साइनेप्स में स्थित न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य बाधित हो जाता है, अर्थात सूचना साइनेप्स से आगे नहीं बढ़ पाती है, उसे नारकोटिक मटेरियल कहा जाता है। नेक्स्ट
इसके सेवन से व्यक्ति कुछ देर के लिए तनाव से मुक्त हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक सेवन करने से व्यक्ति को ड्रग्स एडिक्शन की बीमारी हो जाती है। आगे विभ्रम वैसे पदार्थ जिसके सेवन से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, वैसे भांग गांजा LSD लैजेरिक एसिड है ना, डाइथिलिएमाइड। तंत्रिका तंत्र के भाग पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ANS होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलिए, क्या है? तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम, तो CNS है और PNS और ANS है। तो CNS में क्या है? ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। CNS में क्या है? ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। PNS में क्या है? क्राइनियल नर्व है। क्या है? क्राइनियल नर्व है। और एगो है स्पाइनल नर्व, और एगो है सिम्पैथेटिक। क्या है? सिम्पैथेटिक नर्व, और एगो है सिम्पैथेटिक नर्व है। नेक्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्व सिस्टम। इसका निर्माण 2 संरचनाओं के द्वारा होता है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। किस प्रकार है? देखिए, सेरिब्रम कहाँ होता है? सेरिब्रम यहाँ पे होता है। ये सेरिब्रम है ना, यहाँ है। और सेरिबेलम बैक पीछे होता है और सेरिब्रम आगे होता है। मेडुला सेरिबेलम से नीचे होता है। मेडुला देखते हैं, यहाँ मेडुला है। और उसके मेरु रज्जु पीछे होता है, गर्दन के बीच में होता है मेरु रज्जु। क्या मेरु रज्जु है। आगे है चालक केंद्र, यहाँ है व्यक्तित्व है, संवाद है अंदर में, श्रवण है, संवेदी केंद्र है, आकृति की पहचान है, दृष्टि पीछे वाला में है, पीछे वाला भाग में है। नेक्स्ट, अरे क्या है? फर्स्ट में ब्रेन होता है, मस्तिष्क को कहा जाता है। 2 में है स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु है। स्पाइनल कोड क्या है? मेरु रज्जु है। तो स्पाइनल कोड मेरु रज्जु को कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेन। मनुष्य में मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम है तथा पुरुषों के मस्तिष्क का औसतन वजन 1450 ग्राम एवं महिलाओं में 1350 ग्राम होता है। पुरुष में कितना ग्राम होता है मस्तिष्क? तो 1450 ग्राम, और महिला में 1350 ग्राम, 100 ग्राम कम होता है। नेक्स्ट, ये देखिए मस्तिष्क ब्रेन है। ये क्या है? ये ब्रेन है। ब्रेन का फिगर देख लीजिए क्या है। यहाँ देखिए पीछे वाला भाग जो है ये है, देखिए ये भाग जो है, ये वाला भाग, इसको क्या कहता है? सेरिबेलम कहा जाता है। क्या? सेरिबेलम है ना। मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन यहाँ हो गया है ना। और इसको बोला जाता है कर्पस कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। और यहाँ होता है सेरेब्रम का है, यहाँ पीछे वाला भाग पर है ना सेरेब्रम। ये जो है सेरेब्रम है। यहाँ देखिए क्या है?
पता नहीं चलता है। पिट क्या है, पिटनीटेटरी गैलेक्सी पता नहीं चला। पॉन्स है ना। मेडुला है, मेडुला यहाँ पे है। स्पाइनल कोड है, ठीक है, स्पाइनल कोड है। यहाँ फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन। तो चलिए नेक्स्ट आगे जाइए। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का 2% होता है। मानव मस्तिष्क का वजन जो है शरीर के वजन का 2% होता है। कितना? 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क शरीर का मुख्य सामान्य केंद्र है। मस्तिष्क जो है शरीर का मुख्य सामान्य केंद्र है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना 0.5 सेकेंड 15 सेकेंड तक बनी रहती है। आगे, मस्तिष्क को चारों तरफ से एक आवरण घेरे रखता है जिसे क्या कहा जाता है? मेनिनजेस कहा जाता है। क्या? मेनिनजेस कहा जाता है। नेक्स्ट फिर से दोहरा देते हैं प्यारे दोस्तों। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन क्या 2% होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। क्या है? समन्वय केंद्र है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना 0.15 सेकेंड तक बनी रहती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का चारों तरफ से एक आवरण घेरे रखता है जिसे मेनिनजेस कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कभी कभी मेनिनजिस क्या है? मेनिनजिस कभी कभी मेनिनजेस में संक्रमण हो जाने पर अत्यधिक तेज बुखार तथा सिर दर्द की शिकायत होती है जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। अगला, मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग में मस्तिष्क को विभाजित किया? 3 भाग में। पहला अग्र मस्तिष्क। क्या? अग्र मतलब फोर ब्रेन मतलब अगला वाला भाग। अग्र मतलब अगला भाग। दूसरा बी है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क। और सी पाश्च मस्तिष्क। पाश्च मतलब हिंड ब्रेन, पाश्च मस्तिष्क, इसको मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट 3 ब्रेन याद रखिएगा। पहला है ए में अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। इसके अंतर्गत 4 संरचनाएं आती है। कितने? 4 संरचना आती है। अगला है ऑल्फैक्टरी लॉब। क्या है? ऑल्फैक्टरी लॉब, यह सूंघने का केंद्र होता है। आगे सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम और सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या है? हेमिस्फीयर, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का निर्धारण होता है। सेरेब्रम के द्वारा थिंकिंग, थॉट, एनालिसिस, इंटेलिजेंसी और प्लानिंग, स्पीच, क्या है? इमेजिनेशन, इन्वर्स, क्या है? इन्वेंट तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्या है? हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा भूख, प्यास, प्यार, नफरत, सुख, दुख, रक्त दाब, शरीर के तापमान को नियंत्रित क्या होता है। क्या? थैलेमस, यह दर्द, गर्म ठंडा, नींद तथा नींद से जागने का केंद्र होता है। आगे बी में मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद मस्तिष्क का हिस्सा मिड ब्रेन कहलाता है। यह आँखों की क्रिया से संबंधित कार्य को नियंत्रित करता है जिसे ऑप्टिक लॉब कहते हैं। ऑप्टिक लॉब की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। यह दृष्टि नियंत्रण का कार्य करता है। आगे है पाश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन,
माइंड ब्रेन के बाद वाला हिस्सा हिंड ब्रेन कहलाता है। हिंड ब्रेन में 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती है जिसके द्वारा विभिन्न कार्यों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम यह शरीर को संतुलित बनाए रखता है। सेरिबेलम जो है शरीर को क्या करता है? संतुलित बनाए रखता है। नेक्स्ट, मेडुला मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? ऑब्लोंगेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा यह अनैच्छिक क्रिया श्वसन उल्टी तथा क्या श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, छोटा दिमाग पोन्स यह हिंड ब्रेन का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है जिसको छोटा पोन्स छोटा दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट, मेरुरज्जु स्पाइनल कोड मेरुरज्जु जो है स्पाइनल कोड इसके अंतर्गत मेडुला ओब्लोंगेटा से निकलने वाले नर्व बंडल को शामिल किया जाता है जो कमर की हड्डियों तक फैला होता है। मेडुला जो है स्पाइनल कोड ऊपर से नीचे तक कमर तक क्या होता है? फैला रहता है। नेक्स्ट, यह जो है रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन अचानक घटने वाली क्रियाओं के बदले शरीर के द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है जिसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मस्तिष्क के पास जानकारी या समझ नहीं होता है इसलिए इसका नियंत्रण स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे में हो गया वाहन चलाते अचानक सामने किसी व्यक्ति के आ जाने पर हाथ या पांव द्वारा अचानक ब्रेक का लग जाना क्या कहलाता है? आगे, गर्म तावे में हाथ का स्पर्श होने पर हाथ का अचानक पीछे खींच लेना, ये सब क्या उसका उदाहरण है। किसका? इसका उदाहरण है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मस्तिष्क के पास जानकारी या समझ नहीं होता इसलिए इसका नियंत्रण स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है ना। नेक्स्ट, क्या स्पाइनल कोड में ग्रे मैटर तथा वाइट मैटर की स्थिति मस्तिष्क से उल्टी होती है अर्थात बाहर वाला भाग वाइट मैटर होता है जबकि अंदर वाला भाग क्या होता है? ग्रे मैटर होता है। क्या होता है? ग्रे मैटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNS क्या है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम इसके अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाले तथा ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंचने वाले नर्व को शामिल किया जाता है। किसका? नर्व को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स या एसोसिएटिव नर्व्स होते हैं जिनका निर्माण सेंसरी तथा मोटर नर्व्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इस तंत्र के द्वारा शरीर के सभी भागों को ब्रेन तथा स्पाइनल कोड से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, इस तंत्र के अंतर्गत कुल 43 पेयर नर्व्स होता है। कितने? 43 पेयर्स जो है नर्व्स को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, नर्व्स 2 प्रकार का होता है। नर्व्स कितने? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कपाल तंत्रिका। क्या है? कपाल तंत्रिका होता है। दूसरा होता है मेरु तंत्रिका। तो कपाल तंत्रिका को इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं? क्रैनियल। क्या है? क्रैनियल नर्व। और मेरु तंत्रिका का होता है स्पाइनल नर्व। तो चलिए, कपाल तंत्रिका यह नर्वस मस्तिष्क से निकलता है। इसकी संख्या 12 पेयर्स होती है। मतलब 12 पेयर्स मतलब 12 में 24। मेरु तंत्रिका, तो मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व है। ये स्पाइनल कोड से निकलते हैं। इसकी संख्या 31 जोड़ी है। कितनी? 31 जोड़ी होती है। नेक्स्ट, ANS
ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम इसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ क्या होता है, स्थिति जो है दोनों तरफ स्थित एक एक जोड़ी नर्व्स को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, ANS का पूरा कार्य तो है तंत्रिका के द्वारा संचालित होता है जो निम्नलिखित इस प्रकार है। अगला हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। यह स्पाइनल कॉर्ड में गर्दन तथा कमर के बीच पाया जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ, गर्दन पर से लेकर कमर के बीच में जो है रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं उसी को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो पाया जाता है यह। नेक्स्ट, यह तंत्र किडनी पर स्थित एड्रेनल ग्लैंड द्वारा स्त्रावित एड्रेनालिन हार्मोन्स द्वारा सक्रिय होता है। नेक्स्ट, यह हार्मोन्स आपातकाल की स्थिति में स्त्रावित होता है जिसे इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन्स के स्त्रावित होने से शरीर को आपातकाल से लड़ने की क्षमता आ जाता है जिससे व्यक्ति में डर मीन्स डर, लड़ने तथा लड़ने मतलब फाइट तथा उड़ने फ्लाइट की भावना उत्पन्न होती। चलिए आगे हैं। इसलिए इस हार्मोन्स को तीन फाइट हार्मोन्स या लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम भी से जाना जाता है। नेक्स्ट, इस हार्मोन के स्त्रावित होने से हार्ट बीट रेस्पिरेटरी रेट तथा ब्लड प्रेशर का मान बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर का जो है मान जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे है, यह हार्मोन तनाव को क्रोध, डर, उत्तेजना की स्थिति में स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है सेकेंड में सिंपैथेटिक हार्मोन। आपातकाल के गुजर जाने के बाद यह तंत्र सक्रिय हो जाता है। जब आपातकाल के गुजर जाने के बाद यह जो है तंत्र सक्रिय हो जाता है, फिर क्या होता है, दोबारा एक्टिव हो जाता है दूसरे ये वाला। यह ऊपर में सिर तथा गर्दन के नीचे स्कैरल स्क्रैल क्षेत्र में पाया जाता है। क्या, सैक्रल क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके एक्टिव होने से HB मतलब हीमोग्लोबिन RR रेस्पिरेटरी रेट BP ब्लड प्रेशर का मान कम होने लगता है जिससे शरीर पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट, क्या EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है। इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफ होता है। नेक्स्ट, यह एक परीक्षण की विधि है जिसके द्वारा मस्तिष्क के पोटेंशियल की जांच की जाती है। AES एक्वेट इंसेफेलिटिस क्या है, साइंड्रोम। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली एक बीमारी है ना। AES बीमारी है। AES जो है ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली एक क्या है, बीमारी है। नेक्स्ट, इस बीमारी में बच्चों को तेज बुखार की शिकायत होती है। कौन सा, AES तेज बुखार की
शिकायत होती है। नेक्स्ट, इस बीमारी को ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। इस बीमारी को ब्रेन फीवर या मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका दूसरा नाम है क्या है, जापानीस, क्या है, जापानीस एन्सेफेलाइटिस भी है। यह जापान से संबंधित है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका उपयोग हृदय की गतिविधियों का पता लगाने में किया जाता है। हृदय की जो गतिविधि है उसको पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिनैप्स दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। पहला है कोशिका प्रवर्ध, क्या है, कोशिका प्रवर्ध न्यूराइट्स सेल प्रोसेस और न्यूरिट्स, क्या है, न्यूरिट्स तंत्रिका कोशिकाओं के प्रवर्ध दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला है डेंड्राइट्स, दूसरा है एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स यह जो है डेंड्राइट्स यह संख्या में एक अधिक और आधार भाग में मोटे परंतु सिरों की ओर क्रमशः पतले होते हैं। कोशिका पिंड के निकट से ही ये अत्यधिक क्या है शाखान्वित होकर क्या है झाड़ूनुमा हो जाती है। इनमें विभिन्न अंगक तंत्रिका तंतु तथा निसल्स के कारण भी होते हैं। नेक्स्ट, एक्सॉन, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एक्सॉन यह एक काफ़ी लंबा और लगभग समान मोटाई का बेलनाकार प्रवर्ध होता है। एक्सॉन का आधार भाग साइटोन से जुड़ा हुआ रहता है। यह शंक्वाकार जैसा होता है, इसे एक्सॉन गिरिशिका कहते हैं। इसमें प्रोटीन्स का संश्लेषण नहीं होता है। क्या होता है? एक्सॉन गिरिका में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। खुली आँख के साथ छींक संभव नहीं है। खुली आँख के साथ छींक संभव है। देखते हो, जब छींक आता है तो आँख बंद हो जाता है। ठीक है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक बारीक पढ़ सकते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष जो है अधिक बारीक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, शार्क की कॉर्निया मानव से समानता के कारण आँख की सर्जरी सर्जनरी में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, नाक महक संवेदना को ग्रहण करना है। नाक की गुदा पर श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, जिसमें महक ग्रामी कोशिका पाई जाती है। महक जो है ग्रामी कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट, त्वचा, क्या स्पर्शेंद्रिया स्पर्श की संवेदनशीलता पूरे शरीर में फैली होती है। त्वचा व अन्य भागों की तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर स्पर्श संवेदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन, अब आ जाइए, थ्योरी समाप्त हो गया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। कहाँ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? किसका होता है? विचारों का क्या होता है? संग्रह होता है। क्या संग्रह होता है? तो किस में होता है? अनुमस्तिष्क में, सेरिब्रल में, मध्य मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में। तो क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? किसमें होता है? तो पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस।
नेक्स्ट, सूत्र युग्मन और द्रुमासम किससे संबंधित है? तो किससे है? वलकुट से है, उपकला से है और दृष्टपटल से है और किससे है? स्नायु कोशिका से है। तो किससे हो जाएगा? स्नायु कोशिका से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूत्र युग्मन और दुश्मन क्या द्रुमासम किससे संबंधित है? तो स्नायु कोशिका से संबंधित है। नेक्स्ट, आगे निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? क्या ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो हृदय का धड़कन जो है ऐच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी बात कुर्सी का घूमना ये ऐच्छिक क्रिया है। पहले बंद करना ऐच्छिक क्रिया। किसी वस्तु पर बात करना ये क्या ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है सांस लेने का नियंत्रित करता है? तो मेड्यूला। कौन? मेड्यूला करता है। नेक्स्ट, नोवेर के नोड्स क्या है? नोवेर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? डैश में पाया जाता है। कौन होगा? मायलिनीकृत क्या? मायलिनकृत एक्सोन, ऑस्टियोब्लास्टस। और सी हो गया ग्रंथि कोशिकाओं। डी हो गया क्या है? कोंड्रोब्लास्ट। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? मायलिनकृत एक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 7 नंबर। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियम केंद्र है? तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन हो गया सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में, मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क क्या है? जिम्मेदार है। किससे जिम्मेदार है? तो सोचने के लिए जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, शरीर के संतुलन के लिए है और उपयुक्त तीनों के लिए है। तो आंसर हो जाएगा डी। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी और शरीर के संतुलन के लिए भी। तो तीनों आंसर सही है। आगे आ जाइए। ईसीजी डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस कराता है। तो किसके द्वारा? तो हृदय द्वारा कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मेड्यूला के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मेड्यूला के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैच्छिक क्या? स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग क्या है? विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। कौन होता है? अनुमस्तिष्क होता है। कौन? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 2%। कितना होता है? 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के बारे में क्या है? सही नहीं है। तो कौन नहीं है? यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। क्या? तो यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है और यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है और यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है। इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं? 2 पार्श्व और अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 15 नंबर, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया।
इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मेरुरज्जु जिम्मेदार है। कौन सा? मेरुरज्जु जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। मनुष्य में ताप नियम क्या है? मनुष्य में ताप नियमन क्या? थर्मोरेगुलेशन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। बी आंसर। 17 नंबर में आ जाइए। 17 नंबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 17 मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति क्या है? समृद्धि और भावनाओं का केंद्र होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम होता है। क्या? सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? बी हो गया। नेक्स्ट हो गया अगला 18 नंबर। मस्तिष्क शरीर का डैश क्या समन्वयन केंद्र है? तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मुख्य। क्या हो जाएगा? मुख्य। चलिए 19 नंबर में आइए। 19 नंबर में है मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो 1200 से 1400 के बीच में होता है। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम से संबंधित है। क्या है? क्या संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए में हो जाएगा याददाश्त, भूख, बी हो जाएगा सोचने का, सी हो जाएगा सभी अनैच्छिक क्रियाएं, डी हो जाएगा मांसपेशियों के क्या है? घुमाव व नियंत्रण। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है? उत्तक न्यूरॉन्स से बना होता है। किससे? न्यूरॉन्स से जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो डैश उत्तक जो है किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा नर्वस से। क्या? नर्वस उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करता है, संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? कौन सी जो है एक तंत्रिका कोशिका है? तो कौन है? तो ये है न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 23 नंबर में। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। किसका स्थान होता है? सिनेप्स का होता है। 24 में दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो सूत्र युग्मन कहा जाता है। क्या? सी हो जाएगा, सूत्र युग्मन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में है कि डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग क्या है? डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है अग्र मस्तिष्क का। क्या है? अग्र मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेश की प्रकृति क्या होती है? तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है। क्या होती है? विद्युत रासायनिक होती है। किसको? विद्युत रासायनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्या है 23 में फिर से थोड़ा कट गया था इसलिए फिर से हम 23 से स्टार्ट करते हैं। डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। किसके होता है? सिनेप्स के बीच होता है। नेक्स्ट दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो सूत्र युग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र युग्मन कहा जाता है। 25 में आ जाइए। 25 में है कि डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग क्या कहलाता है? तो अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। यहाँ तक पढ़ा दिए थे। 26 में है तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है। कैसा होता है? तो विद्युत रासायनिक होता है। क्या होता है? विद्युत रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो मेड्यूला करता है। कौन करता है? मेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होती है जिससे कोई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सॉन, संवेदी शाखाएं, प्रतिवर्ती क्रिया और दुमिकाएं। तो आंसर हो जाएगा डी, दुमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29 का हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यह बोलने से देखने और सूंघने संवाद लेने सुनने बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? अनुमस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट 30 में निम्नलिखित में से कौन सा क्या है प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है तो इनमें से दो भाग होते हैं जिन्हें क्या प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है और यह मस्तिष्क का अग्र शीर्ष और पार्श्व भाग बना होता है और क्या है बनता है। अगला है प्रमस्तिष्क मांसपेशियाँ पेशियों की गतिविधियों की समन्वयन करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रित करता है। हमारे मस्तिष्क में जो है ताप नियंत्रित करता है किसको? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा ताप नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो सी, ए और बी दोनों। क्या है? सेरेब्रम और सेरेबेलम। सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों जो है कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट है 33 नंबर। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? ए, मेड्यूला। कौन करता है? मेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? कौन सा जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो ए में हो गया मेड्यूला, बी में हो गया थैलेमस, सी में हो गया पॉन्स, डी में हो गया पिन्ना। तो आंसर डी जो है पिन्ना नहीं है। पिन्ना जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है। मेड्यूला है, थैलेमस है, पॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा कौन सी? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। मतलब ऑप्शन ए में हो जाएगा प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, नहीं अनुवंशिक सेरेब्रम में और हाइपोथैलेमस में। सी आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने से भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि की केंद्र है। मानव मस्तिष्क में क्या है? बुद्धि की केंद्र है। तो किसके? सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शरीर मुद्रा संतुलन और सामान्य व्यवस्था को नियंत्रित करता है। कौन करता है? सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, डायनसेफेलॉन और सेरेब्रम। तो हो जाएगा सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 में आइए। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? तो कौन होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ए में हो जाएगा मेढक का कूदना, बी हो गया मेढक में भोजन की गति करना, सी हो गया हृदय का धड़कना, डी हो गया हाथ से लिखना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो सी हो जाएगा ए और डी। ए मेढक का कूदना और हाथ से लिखना। ये क्या करता है? गतिविधियों में स्वैच्छिक और मांसपेशी कार्यान्वित होती है। क्या होता है? कार्यान्वित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ए में हो गया इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। बी में हो गया यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होती है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। डी में हो गया यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 12% होता है। नेक्स्ट, तो आज का क्लास यहीं तक मेरे प्यारे दोस्तों। आज का क्लास यहीं तक लास्ट समाप्त हो गया है।
थ्योरी और ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। तो अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कल की क्लास क्या रहेगा, कल के लिए आप लोग तैयारी रहिएगा। तो कल का हो जाएगा प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे? प्रजनन तंत्र पढ़ाएंगे। तो आप लोग प्रजनन तंत्र को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, तैयारी रहिएगा। तो कैसा लगा, अगर आप कैसा लगा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और प्यारे दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।